मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। शुक्रिया। प्रोग्राम के साथ आपके पास हाजिर हूं और आज का प्रोग्राम जो है वो बेसिकली एक प्रोबायोटिक्स के नाम से टॉपिक होता है, उसके हवाले से बहुत ही मुख्तसर प्रोग्राम बनाऊंगा। तो प्रोबायोटिक्स बेसिकली जो है प्रो का मतलब होता है फॉर और बायोटिक्स का मतलब होता है लाइफ। जिस तरह से एंटीबायोटिक्स यानी कि अगेंस्ट लाइफ, तो जब हम एंटीबायोटिक्स दवाएं खाते हैं तो वो दवाएं जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया को मारती है जो कि आपकी बीमारी की बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम भी होती है एंटीबायोटिक्स में कि ना सिर्फ बीमारी की बैक्टीरिया को मार देती है बल्कि वो जो गुड बैक्टीरिया होता है जो फॉर लाइफ होता है, जो कि जिंदगी को बढ़ाता है, उनको भी मार देती है। असल में बैक्टीरिया इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ लाइफ एंड ह्यूमन बॉडी इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। तो वी नीड गुड बैक्टीरिया फॉर सर्वाइवल, फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, फॉर 100 ऑफ डिफरेंट रीजंस वी नीड गुड बैक्टीरिया। तो इसमें तो हमें कोई शक नहीं करना चाहिए। तो जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो बैक्टीरिया की सोर्सेज हैं वो क्या है। तो बैक्टीरिया की कई किस्म की सोर्सेज होती हैं। जब बच्चे खासतौर पे जो होते हैं उनको जो इनिशियल डोजेज ऑफ बैक्टीरिया मिलती है वो माँ की कनाल से मिलती है। जब वो दुनिया में आता है पेट से, तो वो जो कनाल होती है उस कनाल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं मौजूद, वो बैक्टीरिया जो है गुड बैक्टीरिया या बैड बैक्टीरिया वो बच्चे की इनिशियल कॉलोनी होती है जो उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। उसके बाद जब वो बाहर आता है और फिर जो जमीन पे खेलता है, जमीन से चीज उठा के खाता है, और आपने इवन देखा होगा कि बच्चा हर चीज को चखने की कोशिश करता है। तो ये तमाम वो तरीके हैं जिसके जरिए उसकी बॉडी में वो बैक्टीरिया जाते हैं कि जो गुड बैक्टीरिया है। तो हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया चाहिए होते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और वो आपकी डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ कॉलोनी बनती है। और ना सिर्फ ये बल्कि हर इलाके के लोगों को उस इलाके के हिसाब से उनके जिस्म में बैक्टीरिया होते हैं जो उनकी एग्जिस्टिंग इम्यून सिस्टम को अपडेट करते हैं। तो एक तो ये तरीका है। फिर दूसरा तरीका ये है कि हम अपने इन्वायरमेंट में जो हमारे हाथ वगैरह से जा रहा होता है या किसी खाने से जा रहा होता है, खाने में जो सबसे बेस्ट सोर्स है गुड बैक्टीरिया को पॉपुलेट करने का वो कहलाता है प्रोबायोटिक्स, यानी कि ऐसे फूड जो कि फॉर लाइफ हैं और उसमें मुख्तलिफ स्ट्रेन आती हैं, मुख्तलिफ चीजें आती हैं। तो हमें वो जो प्रोबायोटिक्स है उसमें एक चीज कहलाती है मिल्क कीफर। और ये जो मिल्क कीफर है ये बेसिकली इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो कि मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ किसी दिन अलग प्रोग्राम में शेयर करूंगा। लेकिन इस कीफर में आपके पास 55 से 70 किस्म की डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं जो कि आपके गट बैक्टीरिया को जाके पॉपुलेट करते हैं, और इसके अंदर जो क्वांटिटी होती है वो बिलियंस ऑफ बिलियंस होती है। तो अगर आप एक आम डोज आधा गिलास या एक गिलास कीफर पीते हैं तो तकरीबन आपके पास इतना प्रोबायोटिक्स का बैक्टीरिया आ जाएगा जितना आप एक पूरी बोतल खाएंगे $50 की खरीद के प्रोबायोटिक्स की। इस बात पर गौर कीजिएगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप एक बोतल पूरी खरीदेंगे प्रोबायोटिक्स की 30 दिन की, कि रोजाना 2 गोलियां खानी आपको पड़ेगी, और वो 30 दिन तक आप वो पूरी बोतल खाएंगे, तो जितनी क्वांटिटी में आपके पास वो बैक्टीरिया और वो कॉलोनी आएगी वो आपको $50 की पड़ेगी। ठीक है, और जितनी ज्यादा आपको बैक्टीरिया की कॉलोनीज और क्वांटिटी चाहिए होती है वो चीज महंगी से महंगी होती जाती है। तो अल्लाह के बंदो, खुदा के वास्ते आप खुद अपना कीफर क्यों नहीं इस्तेमाल करते जिसके अंदर इतनी ज्यादा प्रोबायोटिक्स होती है। और इसके अंदर कई तरीके हैं उस कीफर को हासिल करने के। आप प्लेटफॉर्म से भी हासिल कर सकते हैं। आप मेरे दिए गए फोन नंबर पे कॉल करें या बेफिक्र होके पहले कीफर को समझिए कि आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो काविशें हैं, कोशिशें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम हेल्दी सोसाइटी को प्रमोट करें, हेल्दी चीज़ों को प्रमोट करें और पाकिस्तान में ये चीज़ें अवेलेबल हो। जब मैंने आज से 4-5 साल पहले ये सब चीज़ें शुरू की थी तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं मिलती थी और हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी और बहुत मुश्किल होता था। तो इंशाअल्लाह ताला चलें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। मजीद इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हमें अपनी राय से आगाह करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।